नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 11 रचनाएं की प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से 7। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये आधारित है किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर, यानी उसकी स्पर्श रेखाएं किस प्रकार से खींची जाएंगी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से। तो चलिए करते हैं हमारा आज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचो। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करो। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले उसने कहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो। तो हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। पहले इसको नाम दिया है उन्होंने AB, तो इसको नाम हम भी AB देंगे। तो AB बराबर है 8 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं। A पर प्रकार 4 सेंटीमीटर खोलनी है और इस पर एक वृत्त लगा लेना है। इस प्रकार से। इसी प्रकार उसने कहा कि B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगाना है। तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगा लेते हैं। चलिए माप लेते हैं 3 सेंटीमीटर और B बिंदु पर प्रकार रख के एक दूसरा वृत्त हम लगा देंगे। शायद छोटी हो गई है। तो इस प्रकार दोनों वृत्तों की हमने रचना कर दी। अब क्योंकि हमें दोनों वृत्तों के दोनों केंद्रों से यानी A से और B से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, और हमने कहा था कि हम कहते हैं वृत्त का बाह्य बिंदु। यदि इस वृत्त को देखिए तो बाह्य बिंदु क्या है, B है, और यदि छोटे वृत्त को देखें तो बाह्य बिंदु क्या है, A है। तो हमें क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक खींच देना है। तो चलिए खींच देते हैं लंब समद्विभाजक। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और इसी प्रकार से A बिंदु पर प्रकार रख के हम इन्हें काट देंगे और फिर इसे मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये रचना हम करते हैं। ये अब क्या करना है, जहां भी बिंदु आया इसको नाम देंगे M। M पर प्रकार रखकर A जितनी प्रकार खोल के हम एक एक डॉटेड वृत्त लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। M पे प्रकार रखनी है, A जितनी प्रकार खोल के एक डॉटेड वृत्त लगा देंगे। और जहां भी इस वृत्त ने इन दोनों वृत्तों को काटा है, इनके हम नाम देंगे P, Q, R व S, और इन्हें मिला देंगे, यानी AR को AS को, इसी प्रकार से BP को और PQ को। तो ये हमारी चारों की चारों क्या जाएंगी, उस वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं इसकी रचना। तो देखिए क्या है रचना। सबसे पहले हमने क्या किया था,
हमने एक रेखाखंड खींचा था ए बी, तो हमने लिख लिया कि ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। हमने ए बी एक रेखाखंड खींचा था, तो वो हमने लिख लिया। स्टेप वाइज हम सारी रचना लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। तो ये 4 सेंटीमीटर थी और ये 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे यानी रचना में कि ए को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। इसी प्रकार से हम आगे तीसरा हमने पार्ट क्या किया था, हमने ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा था। तो हमने लिख दिया है कि ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो ए बी को एम पर काटता है। फिर हमने क्या किया, एम को केंद्र मानकर और ए एम को त्रिज्या मानकर एक वृत्त लगाया। तो वही कि एम को केंद्र मानकर व ए एम को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो दोनों वृत्तों को कहाँ काटता है, पी क्यू आर ओ एस पर काटता है। फिर हमने क्या किया था, हमने ए पी और ए एस को तथा बी पी और बी क्यू को मिलाया जो कि क्या थी, इन दिए गए वृत्तों की स्पर्श रेखा। तो ये हुई हमारी रचना यानी क्वेश्चन नंबर 5। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ध्यान से करिए, ये लीक से हटकर है, बाकी सभी क्वेश्चन से अलग है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 8 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर है 90 डिग्री है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो। तो देखिए सबसे पहले उसने कहा एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। आधार है जिसका 8 सेंटीमीटर। तो चलिए आधार लेते हैं 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका हम एक कोण 90 डिग्री का बना देते हैं। इसको नाम दिया है BC। तो B पर हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, यानी B पे प्रकार रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। फिर 0 डिग्री पर रख के एक 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री पे रख के एक 120 डिग्री का कोण और इसे काट देंगे और 120 डिग्री पे रख के इस चाप को काट देंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण आएगा। इसे हम मिला देंगे तो ये हमारा एक 90 डिग्री का कोण आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए बी उसने 6 सेंटीमीटर कहा है, तो 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल के बी बिंदु पे प्रकार रख के हम इस 90 डिग्री वाले कोण को काट देंगे। थोड़ा छोटा है तो इसे रेखा को बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बिंदु ए और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, ए सी को मिला देंगे। तो ये हमारी समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। उसके बाद देखिए क्या कहा कि B से AC पर BD लंब है। किसी रेखा के बाह्य बिंदु से उस पर यदि लंब डालना है तो करना क्या है, उस बिंदु पर प्रकार रखिए, यानी B पर प्रकार रखनी है। AC से AC यहाँ तक आएगा, इससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोलनी है हमें और क्या करना है, इसको एक चाप लगा देनी है इस प्रकार से। ये चाप लगा दी और फिर इस चाप की आप प्रकार छोटी भी कर सकते हैं, आप उतने भी रख सकते हैं। ये जो चाप आई है इसके आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप और इसी प्रकार से यहाँ रख के उस चाप को हम काट देंगे। तो ये हमारे पास जो कोण है ये कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा, लेकिन B से। इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं। तो ये जो कोण है कितने डिग्री का आया, 90 डिग्री का। और ये जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु है, D बिंदु है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है। तो हम क्या करेंगे, पहले BC का लंब समद्विभाजक कर देंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के चाप लगा देंगे और फिर B पर प्रकार रख के इसको काट देंगे।
इसी प्रकार हम अपनी सी से रखेंगे और फिर डी से रख के इन चापों को काट देंगे। तो यहाँ से इसी प्रकार से सी पे रखनी थी और इसे काट देना था। तो अब देखिए इसे मिला देते हैं। तो ये हमारे पास इनके लंबसम भाजक आए। इसे हम नाम देंगे m। अब क्या करना है, क्योंकि बी सी डी से जाना चाहिए तो m पे प्रकार रखनी है, b जितनी प्रकार खोलनी है और एक वृत्त लगा देना है। और ये जो वृत्त आएगा आपका, ये बी सी और डी तीनों से होके गुजरेगा। तो ये हमारा इस प्रकार से वृत्त लग गया। अब देखिए तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा बी सी और डी से। अब यदि देखें हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है बिंदु ए से। देखिए ए से स्पर्श रेखा की रचना करनी है इस वृत्त पर। अब देखें तो ए और जो बी है ये 90 डिग्री का कोण है और ओ एम बी एम जो थी वो वृत्त की त्रिज्या थी। जब वृत्त की त्रिज्या थी तो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यानी ए बी जो है क्या होगी, इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ए पे प्रकार रखनी है, ए पर प्रकार रख के ए बी जितनी माप के यानी इतनी, और हम इस वृत्त को काट देंगे इस प्रकार से। ये हमने काट दिया है। और फिर क्या करेंगे, इस ए से इस बिंदु को नाम दे देंगे पी। ए पी को हम मिला देंगे जो कि हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। कहाँ से, ए से। तो ये हुई हमारी स्पर्श रेखा। थोड़ा सा अलग है तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं इसकी रचना। देखिए रचना क्या है आगे, रचना वही जैसे हम पहले करते आए हैं। क्या किया है हमने, सबसे पहले इसका आधार लिया था ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और लंब लिया था 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, लंब बराबर 6 सेंटीमीटर लेकर एक समकोण त्रिभुज की रचना की। दूसरा हमने क्या किया था, हमने किया था बी से ए सी पर एक लंब खींचा था। तो हमने लिख दिया कि बी से बी डी लंब ए सी खींचा। उसके बाद हमने क्या किया था, बी सी और डी सी का लंब समद्विभाजक खींचा था, जो एक दूसरे को कहाँ काटा था, एम पर काटा था। उसके बाद हमने क्या किया कि एम को केंद्र मानकर और बी एम को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो कहाँ से गुजरता है, बी सी और डी से। अब हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर, क्योंकि हमने कहा था ए बी स्पर्श रेखा है, ए को केंद्र मानकर ए बी को त्रिज्या मानकर खींचे गए वृत्त पर हमने क्या किया, एक चाप लगाई जो उसे कितने बिंदु पर काटती थी, पी पर। तो ए पी को जब हमने मिलाया तो ए पी जो है वो क्या होगी, हमारी स्पर्श रेखा। तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचो। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए अभी तक हमें क्या होता था, पहले क्वेश्चनों में वृत्त उसकी त्रिज्या के साथ दिया होता था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। परंतु इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कहा है कि चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए। इसका मतलब क्या है कि ये हमसे पहले उस वृत्त का केंद्र पता लगाना चाहता है, फिर उसके बाद हम उसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे। चलिए फिलहाल मेरे पास चूड़ी तो अवेलेबल नहीं है, परंतु हमें वृत्त खींचना है। तो मेरे पास ये बॉल है, डिस्पोजल बॉल, हम इसकी सहायता से एक वृत्त खींच देंगे और उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो लीजिए हमारा वृत्त खिंच गया है। अब हमें इसका केंद्र नहीं पता है, तो हमारा काम क्या है, हम सबसे पहले इसका केंद्र ज्ञात करेंगे। केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, इस वृत्त की 2 जीवाएं लीजिए,
इस प्रकार से कोई भी दो जीवाएं आप ले सकते हैं। और उसने कहा था वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है, तो हम उस वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेते हैं, यानी हमने ये ले लिया बिंदु P। अब इसका एक केंद्र जान लेते हैं, यानी पहले जीवाओं से कैसे केंद्र ज्ञात करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक लेंगे, यानी इन दोनों जीवाओं का। तो इनको नाम दे देते हैं हम जीवाओं के, हम नाम दे देते हैं इनको AB और CD। फिर हम क्या करेंगे, अब इन जीवाओं का लंब समद्विभाजक ले लेते हैं, यानी आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के हम चाप लगाएंगे। और इतने ही प्रकार से C बिंदु पर प्रकार रखे इस चाप को काट देंगे। तो एक तो हम इसको जब मिला देंगे तो ये लंब समद्विभाजक आ जाएगा। इसी प्रकार से AB का लंब समद्विभाजक कर देंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और B पर प्रकार रख के इस चाप को दोबारा से काट देंगे और फिर इसको मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा आ गया केंद्र इसका O, यानी हमने पहले केंद्र ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, इस केंद्र को यानी O को P से मिला दीजिए, इस प्रकार से। उसके बाद वही काम करना है जो हम पहले करते आए हैं, यानी OP का लंब समद्विभाजक आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के आपने चाप लगानी है इस प्रकार से, और इसी प्रकार से O पे प्रकार रख के हम इसे काट देंगे। तो ये हमारे पास आ गया लंब समद्विभाजक, इसे मिला देते हैं। और फिर क्या करना है, जहाँ लंब समद्विभाजक काटता है इसे बोलते हैं पॉइंट M पे प्रकार रखनी है, O जितनी प्रकार खोलनी है और एक वृत्त लगा देना है। तो चलिए लगा देते हैं। अब इस वृत्त ने जहाँ भी दिए हुए वृत्त को काटा है वो हमारे स्पर्श बिंदु होंगे। हम इनको नाम दे देते हैं E और F और इन्हें मिला देते हैं, यानी किससे, बाह्य बिंदु P से। तो इस प्रकार से P से मिला दिया हमने F को, और P से हम मिला देंगे E बिंदु को, और ये हमारे वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो यानी क्या क्या किया हमने, वृत्त खींचना है, उसका केंद्र ज्ञात करना है, केंद्र ज्ञात करने के बाद बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाना है, उसका लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक जहाँ काटता है वहाँ रख के केंद्र जितनी यानी OM जितनी प्रकार खोल के यानी त्रिज्या लेकर एक वृत्त, और वो वृत्त जहाँ भी दिए हुए वृत्त को काटेगा वो उसके स्पर्श बिंदु। तो चलिए एक बार इसकी रचना कर लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या किया, मैंने लिख लिया है कि चूड़ी की सहायता से हमने एक वृत्त खींचा था, फिर उसकी कोई दो जीवाएं ली हमने, कौन कौन सी ली, AB और CD। फिर हमने क्या किया, हमने दोनों जीवाओं के क्या किए थे, लंब समद्विभाजक खींच दिए थे। तो लंब समद्विभाजक ने जहाँ एक दूसरे को काटा वो वृत्त का क्या था, केंद्र, केंद्र O था, P बाह्य बिंदु था, OP को मिलाया और OP का क्या किया, लंब समद्विभाजक किया, जो OP को कहाँ काटता है, M पर काटता है। उसके बाद M को केंद्र मानकर हमने क्या किया, M को केंद्र माना, OM को त्रिज्या मानी और एक वृत्त खींचा जो दिए हुए वृत्त को कहाँ काट रहा था, E व F पे, और हमने क्या किया, PF और PE को मिला दिया, और PF और PE क्या थे, हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं थी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस, बाकी की एक्सरसाइज, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम अगली वीडियोस में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।